मेयर के पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो बहुत सुंदर शहर बना सकते हैं। बीइंग अ वुमेन, तो लोगों को आपकी पोस्ट कैसे हजम आ रही थी जब आपको कॉपरेट कर रहे थे? फर्स्ट टाइम ऑडिट हमने हाउस में पास करवा के, एक चीज़ आज तक नहीं समझ आई जो मैं आपसे एज अ पॉलिटिशियन समझना चाहूँगी कि जब इलेक्शंस होते हैं या फिर जब रेनिंग सीजन आने वाला होता है तब भी खुदाई क्यों शुरू होती है? फ्लाईओवर्स के ऊपर फ्लाईओवर बन रहे हैं, क्या ये आपको लगता है ठीक है? पूरी ईमानदारी से सिर्फ पंचकुला 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 का डेवलपमेंट होगा। क्या आपकी बहू आगे जाके पॉलिटिशियन बन सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। दोबारा फिर इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो? देखिए, पानी तो जीवन है और इसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की। हमारे पास प्लान है कि हम पंचकुला को 24 घंटे पानी की सप्लाई देंगे। अक्सर लोगों की एक चीज़ बोली जाती है जब इलेक्शंस आ जाते हैं कि पॉलिटिशियन आपके घर में दिखते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन कभी दिखते ही नहीं है। क्या ये सच है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम बहुत अच्छे मेंटोर, इन्फ्लुएंसर्स और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलाते हैं। मैं जिनसे आज आपको मिलाने जा रही हूं वो हैं पंचकुला की फर्स्ट लेडी मेयर, जिनका नाम है उपिंदर आलूवालिया। उपिंदर जी, आपका मेरे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैम, आप 2013 से 2018 के बीच में पंचकुला की मेयर रही, वो भी फर्स्ट लेडी मेयर। तो ये विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया मेयर बनने का? देखिए, कुछ भी सोचा नहीं होता, ये भगवान की देन होती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था तो इस लाइन में आने को। तो मेरे हस्बैंड जो थे, ये गांव फतेहपुर सेक्टर 20 में है। हाँ जी। तो ये हमारा अपना ही गांव है और इसमें सरपंच रहे हैं वो। ओके। 4-5 बार सरपंच रहे, फिर वो ब्लॉक में चेयरमैन बन गए थे। तब ये ओके। पिंजौर साथ में होता था, पूरा सारे गांव होते थे। अच्छा। तो उसमें फिर सरपंच जो थी सीट खाली हो गई थी गांव की। तो हमने सोचा कि चलो हमारी मदर इन लॉ को आगे करते हैं, क्योंकि बड़े घर में वही हैं। तो उनका नाम हम मतलब हमने सोचा था, मेरे हस्बैंड कहते कि चलो बिब्बी कहते थे उनको, तो बिब्बी को बना देते हैं। अच्छा। तो फिर बिब्बी कहने लगे, तो कहने लगे भी देख, मैं तो निकल नहीं पाऊंगी घर से बाहर, भी तू इसको बना ले, भी पढ़ी लिखी है और तेरे साथ कर जा भी सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। तो फिर बस वो वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी ओ, राजनीति में। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने एमएससी की हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि एक पढ़ी लिखी एक औरत, ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी और ऊपर से पॉलिटिशियन, इससे अच्छा मैच तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो मैम, मैंने सुना है कि आप सरपंच भी रहे हो, तो मैम सरपंच कैसे बने आप? मैं 1995 में 1995 में सरपंच बनी थी। ओके। हालांकि मेरा छोटा बेटी थी मेरे पास उस वक्त। ओके। हाँ। मैम, बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉटर इन लॉ और बीइंग अ पॉलिटिशियन, जो कि बहुत ही एक शहर को चलाने का, एक फर्स्ट सिटीजन का रोल कैसे अदा किया आपने? देखो, मैं ये मानती हूँ कि जो लेडीज़ होती हैं, अगर उनकी मैनेजमेंट घर में अच्छी है तो वो कहीं भी मैनेज कर सकती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। अगर आपका घर मैनेज कर सकते हो आप, तो बाहर भी मैनेज कर सकते हो, और करना भी चाहिए। और बस धीरे धीरे साथ मिलता गया ना, और उसी तरह फिर मैंने सरपंच के बाद फिर मैंने जिला परिषद का भी लड़ा। वो मैंने कालका से लड़ा था। एक्चुअली ये सीट रिजर्व हो गई थी। हाँ, ये बीसी कहते के हैं लिए। ये जर्नल की सीट थी ना मैम? ये जनरल थी, मेयर पर जनरल थी। इसमें लेडीज का कोई कोटा नॉट इन नहीं था। एमसी, मतलब काउंसलर के इलेक्शन में भी रिजर्व नहीं थी और मेयर भी रिजर्व नहीं थी। तो फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी और लड़े और जीते भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, बीइंग अ वुमेन, आपको कोई डिफिकल्टीज आई एज अ मेयर? देखो, जब मैं फर्स्ट कारपोरेशन थी 2010 में, कारपोरेशन यहाँ पे गठित हुई थी। इलेक्शन हुआ 2013 में। तो पहले काउंसिल थी, तो बहुत सारा काम था, एरिया बड़ा था, कालका भी इंक्लूडेड था इसमें। अब नहीं है अब कालका? नहीं, अब कालका इन्होंने जब ये लास्ट मेयर का इलेक्शन था मेरा हाँ जी। 20 में, तो ये इन्होंने सेपरेट कर दिया था। ओके। तो सिर्फ पंचकुला पंचकुला था, लेकिन जब मैं मेयर थी तब कालका भी था उसमें 2013 में। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप मेयर्स इलेक्शन जीतते हैं ना, आपने 5 साल तक पूरा मेयर की ड्यूटीज़ भी निभाई, तो क्या आपको अदर पार्टीज से कुछ प्रेशर रहता था?
बहुत सारे चैलेंजेस थे। फर्स्ट टाइम मतलब जब मैं मेयर बनी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी सिर पे। शहर का पूरा काम था, कालका से लेके यहाँ तक, सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स, जो भी कारपोरेशन के अंतर्गत काम आता है, तो वो सारा देखना था। और लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ जो है वो निगम की जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको प्रोवाइड करवाएं। ओके तो बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, तो मैंने उनको समझा और उनको पूरा भी किया। मैम, एक किस्सा मुझे भी पता है आपके बारे में, मुझे जानकारी मिली थी कि आपने जो क्लीनिंग स्टाफ था सारा, जो आपके क्लीनिंग हेल्पर्स थे, उनसे आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे। क्या है इसका, इस किस्से का? उसमें मैंने सबसे पहले तो ऑफिस का किया कि भी ऑफिस प्रॉपर होना चाहिए जहाँ लोग आराम से मिल सकें और अपनी समस्याएं लेकर आ सकें। फिर हमने 14 में ऑफिस हमने रेंट पे लिया, क्योंकि कम्युनिटी सेंटर बेसिकली जो बना था लोगों के फंक्शंस के लिए, लोगों के पर्पस के लिए बना होता है। ओके तो ये काफ़ी टाइम से इन्होंने ऑफिस बना रखा था, तो हमने सोचा कि ये लोगों को ही दिया जाए। ओके उस वक्त मैंने उसको खाली करवाया था। फिर हमने रेंट पे, क्योंकि बिल्डिंग तो थी नहीं, तो हमने रेंट पे लिया था वो ऑफिस 14 में। और उसके बाद आप ये देखिए ना कि जब काउंसिल थी, कभी ऑडिट ही नहीं हुआ था वर्क्स का। ओके फर्स्ट टाइम ऑडिट हमने हाउस में पास करवा के हाँ ऑडिट हुआ। फिर जो जितनी जैसे स्ट्रीट लाइट्स की है, सड़कों की है ना, हाँ, बेसिक अमेनिटीज़ जो बेसिक, लोगों हाँ की होती है, वो हमने पूरा करने की कोशिश की। गांव थे काफ़ी जहाँ पे बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं था, ओके तो हम चाहते थे कि शहर के पार्क हम्म वेल मेंटेन्ड हो, लोगों द्वारा ही की जाए। तो हमने लोगों को उनमें पार्क, पीडीएस कहते हैं, पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ बनाई। और उस वक्त जब मेरा टाइम था, तो वो पार्क जो है ना चंडीगढ़ से बेटर हो गए थे। इतनी अच्छी कंडीशंस हो गई थी पार्क की कि लोग कहते थे कि वहाँ के पार्क हैं कहीं ना पंचकुला के। कहीं वुमेन पावर आपने दिखाई और इतने सारे काम भी किए, हाँ जी। है ना? तो मैम, जैसे कि हमें पता है कि पंचकुला में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है आवारा पशुओं की, या फिर गायें की, या फिर उसको लेके डॉग्स की, जिनके एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। जितनी गौशालाएं थी, हम्म चाहे वो मनसा देवी वाली थी, चाहे वो पिंजौर वाली थी, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पशु भेजने का काम किया। जहाँ तक बात है डॉग्स की, तो उसके लिए हमने डॉग पॉन्ड बनाया था यहाँ पे सेक्टर 3 में। और काफ़ी एनजीओज भी हैं जो इनके ऊपर काम कर रही हैं, हाँ, डॉग्स तो उसमें हम उनको भी साथ लिया हमने। तो काफ़ी हद तक हमने ये जो साइकिल, मतलब ये आउटर एरिया से इनर एरिया तक हमने सोचा था कि जैसे होता है ना कि बाहर के सेक्टर से लेके फिर अंदर के सेक्टर्स तक, तो उससे हमने, उसमें डॉक्टर भी होते हैं शायद, वेटनरी डॉक्टर वगैरह थे, तो उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। जैसे कि अभी भी रेनिंग सीजन चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, एक बिल्कुल दरिया या नदी जैसा हो जाता है सारा माहौल। पर मुझे एक चीज़ आज तक नहीं समझ आई, जो मैं आपसे एज अ पॉलिटिशियन समझना चाहूँगी, कि जब इलेक्शंस होते हैं या फिर जब रेनिंग सीजन आने वाला होता है, तब भी खुदाई क्यों शुरू होती है? मैं हमेशा जून में लेटर लिखती थी कि रोड गली साफ़ होनी ही चाहिए, देखते हुए कि बारिश का मौसम आने वाला है। हाँ, तो ये वो हम काम पहले शुरू कर देते थे। मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ वुमेन, तो लोगों को आपकी पोस्ट कैसे हजम आ रही थी, जब आपको कोऑपरेट कर रहे थे? क्योंकि फर्स्ट मेयर थी, समस्याएं तो आनी थी। फिर बाद में सब ठीक हो गया, काम ठीक तरह करवाए मैंने। लेकिन मैंने ये है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करवाई। मैं चाहती थी कि जो लोग टैक्स का पैसा अपना, देखो लोग सर्विस करते हैं, हाँ इतना इतना जी, टैक्स देते टैक्स हैं, हाउस देते हैं। टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के कह लो आप, तो उसमें अगर हम उनको बेसिक अमेनिटीज़ ही नहीं दे सकते, तो फिर क्या फ़ायदा बैठने का सीट पे। जब आप एज अ पॉलिटिशियन बने, तो क्या आपको अपने अपने घर में, अपनी सोसाइटी, अपने परिवार में वो सहयोग मिला? मैं आपको बताऊं, हमारी बड़ी सिंपल डाउन टू अर्थ फैमिली है। खेती का काम है, मतलब ये कि ये जैसे 20 और 21 हमारी खेत की ज़मीन होती थी, हाँ तो जी। ये जब एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, तो हमने उसके बदले खेत ज़मीन ही ली है खेती के लिए। तो बहुत ईमानदार और बहुत पुरानी फैमिली है, 150 साल पुरानी फैमिली है इस पंचकुला की। तो बाप दादा परदादाओं की जो है वही आगे हम चला रहे हैं खेती, अब भी खेती का काम है। तो हमारा बस ये है कि एक होता है ना, शौक होता है, इंटरेस्ट होता है कि हमने लोगों की, क्योंकि कई सालों से 40 साल तकरीबन हो गए हमें ओके। इसी फील्ड में सेवा कर रहे हैं, निष्काम सेवा, कोई निस्वार्थ सेवा। हमें बस ये है कि हम लोगों की किस तरह हम हेल्प कर सकें। बेसिकली आपका पर्पस मेयर बनने का भी लोगों की सेवा करने का ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक सवाल पे और आती हूँ। अब जैसे हमें पता है सबको कि इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो? पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, तो हमने वो छोड़ा हुआ है पार्टी हाईकमान के ऊपर। मैम, दूसरी बात आती है कि हमारे पंचकुला में एक चीज़ आपने जो देखी होगी कि फ्लाईओवर्स के ऊपर फ्लाईओवर बन रहे हैं, क्या ये आपको लगता है ठीक है?
इतने देखो सारे अकॉर्डिंग followers टू हैं। पॉपुलेशन ठीक है, हम्म चाहिए भी है, क्योंकि जितने पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो गाड़ियों का नंबर ऑफ हम्म व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर पंचकुला सेक्टर में, में हर बहुत बड़ी। सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ठीक है, ट्रैफिक फ्लो करने के लिए ठीक है, बट अभी इसमें भी कमियां हैं कई। हम्म आप देखिए ना 20 और 21 को तो ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखा है ना। तो ये हमने मेरे टाइम में शुरू हुआ था, हमने कहा था कि इसको जो ये है ऊपर से ऊपर उठा के जीरकपुर तक मिला दो, ताकि दोनों तरफ हाँ बैलेंस स्मूथ हो फ्लो, जाए। हाँ नहीं स्मूथ फ्लो ट्रैफिक। अब आप देखो 20-21 की लाइटों में बड़ा बहुत ट्रैफिक हो ज़्यादा जाता रश है। अच्छा रहता है, पूरा हाँ। 20 का ट्रैफिक, पीछे पिरमशाला का ट्रैफिक, सारा लोड जो है 20 सेक्टर के ऊपर पड़ता है। आप हमारे पंचकुला की या फिर अपने पूरे एरिया की डेवलपमेंट के लिए क्या सोचते हो? वुमेन सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे क्वालिटी ऑफ वर्क वो हमने देना है। वाटर शॉर्टेज है, देखो अब पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, तो हम मेरा जो मैम 2 मिनट, पानी अगर की समस्या के लिए मैं ना अपनी ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहूँगी। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैम ने मेरे से पानी मांगा। उन्होंने एक चीज़ बोली कि पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए, ताकि मैं उतना कंज्यूम कर सकूँ, वो वेस्ट ना हो सके। तो मैंने मैम को बोला कि आप पूरा ग्लास ले लो, पर मैम ने बोला नहीं, मैंने तो बस उतना ही लेना जितना कंज्यूम कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पंचकुला में ऑलरेडी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। मुझे मैम आपके विचार इस चीज़ पे बहुत अच्छे लगे। देखिए पानी तो जीवन है और इसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की। मैम मुझे ठीक लगता है है, हमें इसके ऊपर अवेयरनेस कैंप्स भी करने चाहिए। आजकल लोग एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, बच्चे आजकल बहुत एडवांस दिमाग है। वाले, एडवांस हैं, दिमाग वाले हैं, पढ़े लिखे हैं सब। बस ये है कि थोड़ा अपनी सोच को बदलना, पानी को कैसे बचाया जाए। ये बात मेरे को आपकी तो बहुत ही अच्छी लगी कि आपने उतना ही पानी मांगा जितना आपने पीना था। नहीं हाँ, तो बॉडी जितना डिमांड कर रही है उतना ही हम अपनी डिमांड आगे रखें। तो आप औरतों के लिए क्या करोगे? देखिए सबसे पहले तो विमेन सेफ्टी है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और सेकेंडली कई जो हमारे हैंडीकैप लेडीज़ हैं और विडोज़ हैं, ओल्ड एज लेडीज़ हैं, उनकी पेंशन का है, ठीक है। वो कई लोगों की कट गई है, जिनकी लगनी चाहिए उनकी लगी नहीं है, जिनकी नहीं लगनी चाहिए उनकी लगी हुई है। तो ये समस्याएं हैं छोटी छोटी, और उनके थोड़ा सा रोज़गार उनके लिए ना कुछ ऐसी स्कीम्स, जैसे आप लोग एनजीओज़ वगैरह चलाते हो, तो उनके लिए उनको साथ लेकर उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाएंगे कि वो थोड़ा सा अपना कमाई कर सकें। कर सके। ये बात बहुत सही बोली, क्योंकि मैम अगर किसी औरत को अपना कमाई खुद करना शुरू हो जाए तो अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी अपने आप सॉल्व हो सॉल्व हो जाएंगी। जाता है। मैम एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के लिए बहुत फंस रही है, आपको पता होगा साइबर क्राइम में। पर मैं जहाँ तक जानती हूँ पंचकुला के से ज़्यादा केस कहीं और नहीं है। जब मैं एनजीओ में साइबर क्राइम के देने जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पंचकुला में है इस टाइम। तो आप बताइए इसका क्या रीज़न हो सकता है? मैम इसका सबसे बड़ा तो लोगों को अवेयरनेस करना जरूरी है, खास करके बुजुर्गों को, हाँ, क्योंकि कारण है कि बुजुर्गों को पता ही नहीं है पता ही इससे, नहीं है कि है ना? कैसे यूज़ करना है। वो ये अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए इसके हाँ, लिए। क्योंकि मैम वो ओटीपी शेयर कर देते हैं या फिर किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए? और बिल्कुल सरकार की तो ड्यूटी बनती है अवेयरनेस बनाने की, है ना? हाँ। तो जैसे साइबर क्राइम के मैं एक चीज़ और और इसके उसको रोकने, साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी सरकार का इन्वॉल्वमेंट चाहिए हाँ, इसमें। जैसे मैम मैं भी जाके कैंप्स करती हूँ इसके लिए, अपनी प्रणाम इंडिया फाउंडेशन की तरफ से बहुत कैंप्स करती हूँ। जबकि मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि आप 1930 पे कॉल करें, है ना? लोग करते भी हैं। और कईयों को करना भी नहीं आता। आप शालू ये देखिए ना, अब जब कोई ओल्ड लेडी है या कुछ इलिटरेट, मतलब नहीं पढ़ी लिखी, तो वो क्या करेगी? मैम जैसे कि आजकल आपने इस बार देखा होगा कि हमारे पंचकुला का टेम्परेचर 45, 46, 47 तक गया, है ना? तो आपको नहीं लगता कि हमें पंचकुला वासियों को या सरकार को, चाहे आने वाली सरकार है चाहे अब चल रही सरकार है, सबको प्लांटेशन के ऊपर काम करना चाहिए? प्लांटेशन तो प्लांटेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कम करनी चाहिए मेरा ख्याल में। ओके। तो हमने सारे पार्कों की पंचकुला को इम्प्रूव किया। इवन गाँव में भी मैंने कम्युनिटी सेंटर, पार्क, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कें सब, मतलब जैसे शहर की तर्ज पे, मैंने कहा भी गाँव का भी विकास होना चाहिए। तो सेक्टर 20 में पार्क सिर्फ 2 थे। फिर मैंने पूरा फाइल, मतलब इसके ऊपर काम किया, फिर 2 पार्क और बनवाए 104 के साथ, पीछे आपने देखा होगा। हाँ जी। अब इन्होंने वो पार्क को भी आधा कर दिया, उसमें भी कोई सोसाइटी बनाने जा रहे हैं साइड वाले में।
ओके। वो बड़ा पार्क था, उसमें भी इन्होंने कुछ, अभी मैंने जो मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि उसमें कोई सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, सिर्फ पीछे का छोड़ दिया इन्होंने। हाँ, बीच में भी मैम जो ये आम का पार्क है इसमें भी हाँ, कुछ इसमें भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पर और मेरा जो, देखो जब मैं मेयर थी तो मैंने इसको एज ए पार्क हमने उसमें HSVP में भेज दिया था प्लान कि इसको पार्क बड़ा एज इट इज़ रखते हुए, प्लांट्स को, ट्रीज को ऐसे ही रखते हुए, इसमें एक बड़ा पार्क भी, इसमें बहुत आवश्यकता है ऑक्सीजन की, इतनी मतलब आवश्यकता है। आप छोटे छोटे मतलब फ्लैट्स बने हुए, उसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, अब सारा ही कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो, और वैसे भी ट्रैफिक इतना और पोल्यूशन इतना, तो लोग सांस कहाँ से लेंगे। और मैम जो आम का जो पार्क तो है ना, ये इसमें मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ। इसमें कम से कम 500 से ज़्यादा, 6500 से ज़्यादा आम के पेड़ हैं। हाँ, ये तो पुराने बाग है, हमारा खेत होता था पास में एक बाग भी होता था, अभी भी एक गवर्नमेंट बाग ये पहले उसमें था। तो देखो अब सारे सेक्टरों में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पेड़ कम है, कंस्ट्रक्शन हाउसेस ज़्यादा, ठीक है ना। फॉरेस्ट जोन तो है ही नहीं है कहीं भी, बिल्कुल ही नहीं। फॉरेस्ट ही कहना चाहिए जहाँ पेड़ ज़्यादा होने चाहिए। पूरा पंचकुला हमने ग्रीन बनाना है, स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। ये सिर्फ शब्दों में नहीं, मैं करके दिखाती हूँ, जो कहती हूँ वो करना है मैंने। बहुत अच्छी बात बोली मैम। जब पार्क की बात आती है ना, जब हमने 20 की पार्क की बात छेड़ी, तो मैं इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करके आपको बताना चाहूँगी कि इस पार्क में बहुत सारे मोर हैं, बहुत सारे मोर हैं। राष्ट्रीय तो धरोहर है हाँ, हमारी। तो अगर ये पार्क ख़त्म हो जाता है तो उनका घर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए तो देखिए, मैं अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो बंदरों की समस्या क्यों है? क्योंकि जंगल नहीं है, बंदर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो ऐसे तो समस्या आती है। तो हमें अब ये है कि हमें ऐसा मेंटेन करना है ताकि इनको भी समस्या ना हो और लोगों को भी समस्या ना हो। हाँ, तो उस तरह से हम काम करेंगे। पंचकुला के अलावा और कौन कौन से एरिया की डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे? पंचकुला में हमारे 42 गांव हैं, ओके। पंचकुला शहर है, ठीक है। तो उसमें बहुत काम करने वाले हैं। और अब भी मैं ये भरोसा दिलाती हूँ और वादा करती हूँ कि पूरी ईमानदारी से सिर्फ पंचकुला 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 का डेवलपमेंट होगा, जितना भी एरिया इसमें आता है। आप एक मदर इन लॉ भी हैं, तो क्या आपकी बहू आगे जाके पॉलिटिशियन बन सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखो बहुएं जो होती है ना, बेटी मेरी, अब 3 बेटी, मेरे पास एक बेटी है, अब 2 बहुएं आएंगी तो तीनों बेटी हैं मेरी एज ए, ठीक है। और हाँ, अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो अब क्यों ना आए फील्ड में। तो कैसे रहता है? आप पे बहुत प्राउड फील करते होंगे कि मैं, हमारी मदर इन लॉ बहुत वो एक्टिव उनसे है। पूछना पड़ेगा। देखो मैं कह दूं, वो भी उनको अच्छा लगता है, बस इतना हाँ, मैं कह नहीं सकती हूँ। वैसे होता हाँ, ही है। मैं खुश होती हैं वो, चलो हाँ, सारे बच्चे खुश होते हैं कि चलो मम्मा लगे हुए हैं। हाँ, लगे भी हुए हैं और अच्छा सोसाइटी के लिए, समाज के हाँ, लिए समाज के लिए। देखो हाँ। मैंने बताया ना, जैसा हमारी परिवार का एक जुड़ाव है पंचकुला से, और पंचकुला में इतने साल रहते हुए हमें तो एक एक मतलब इंच से वाकिफ़ है कि क्या क्या काम होने चाहिए, इतनी इतनी रग से वाकिफ़ है पंचकुला से। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लोग भरोसा करें, पूरी ईमानदारी से पंचकुला के काम करवाने इच्छा रखती हूँ मैं इस बात की। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। मैम जैसे क्या हमने पंचकुला से लेके सारे गांव तक, तो क्या आप स्कूलों में भी कुछ डेवलपमेंट कराओगे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं? बिल्कुल, स्कूलों में क्यों नहीं कराएंगे, कॉलेज बनाएंगे। मैं तो इवन सोचूं कि यूनिवर्सिटी एज ए, जैसे चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, है ना। हाँ, जरूर चाहिए बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ता है चंडीगढ़, एक बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एक बात और ऐड करती हूँ मैं इसमें शालू, लोग पता है क्या भरोसा कैसे करते हैं? जिस दिन वोट डालने जाते हैं ना, हाँ जी, उस दिन भरोसा उनका होता है हमारे ऊपर। तो उस दिन से भरोसा शुरू हो जाता है लोगों का कि ये हमारे लिए कर सकते हैं। तो उनका भरोसा कायम रखना है भाई, काम करने हैं, सिर्फ काम ही करने हैं। इसके ऊपर मेरे को एक क्वेश्चन आता है दिमाग में। अक्सर लोगों की एक चीज़ बोली जाती है जब इलेक्शंस आ जाते हैं कि पॉलिटिशियन आपके घर में दिखते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन कभी दिखते ही नहीं है। क्या ये सच है? देखो 40 साल हो गए, हम तो यहीं हैं। हमारा फ़ोन 24 आवर्स खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता है। रात को भी कोई कंप्लेंट आए वो भी अटेंड कर, पर मैं मुझे लगता है काम कर जहाँ रही तक हूँ। मैंने आपको थोड़े दिन में समझा, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के थ्रू कि जब भी मैम को फ़ोन करो तो मैम फ़ोन उठाते हैं, जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं मानती हूँ कि सारे पॉलिटिशियन या सारे जो भी लोग बिजी होते हैं वो फ़ोन को अवॉइड कर देते हैं, पर मैम आपने मैंने जितनी बार भी आपको कॉल किया, आपने बहुत प्यार से बात की और बहुत अच्छे से मुझे हैंडल किया और बात भी की हर बार। ऐसा नहीं था अगर आप 2 मिनट के लिए इधर उधर होते थे तो 2 मिनट बाद मुझे कॉल आ जाता था बैक। संतुष्टि मिलती है मन को कि हमने काम किया किसी का। हाँ, अगर आप करना चाहो ना तो भगवान भी आपकी मदद करता है।
कहीं ना कहीं से रास्ते निकाल बिल्कुल। देते हैं। मैं गॉड लवर हूँ मैं, एक एक भगवान एक है, उसके ऊपर विश्वास है। मैम आप जो भी हमारी ऑडियंस है, एज अ पॉलिटिशियन क्या संदेश देना चाहते हो? मैं अपने पंचकुला वासियों से कहना चाहती हूँ कि आपके बीच का कैंडिडेट होना चाहिए, है ना, जो सबसे आपकी बड़ी सब, बात। हाँ, आपके बीच के हैं हम, आप जब चाहे मिल सकते हो, और आपकी समस्या हमारी समस्या है। बहुत बड़ी बात। और कोशिश शब्द तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, जो करूँगी तो करूँगी पक्का बस, करूँगी। हाँ। ये बात बहुत अच्छी बोली मैम आपने। एक तो बोला कि हम आपके बीच के हैं, दूसरी बात बोली कि मैं कोशिश वर्ड नहीं यूज़ करती, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लगता है ना, बीइंग अ वुमेन एक इमोशन भी जुड़ जाता है आपको, आपकी जो पोस्ट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक इमोशन जुड़ जाता है। मैं वही बता रही हूँ ना कि जो लेडीज़ होती हैं ना, वैसे तो इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रांग ये होती नहीं, हैं, हाँ, बट वो जो ठान लेती हैं ना वो कर लेती हैं, लेती हाँ। हैं। तो बहुत अच्छा। वही होना चाहिए कि अगर आपको चुना है लोगों ने, तो फिर आप उनके एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर खरा उतरो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू शालू, आपने बुलाया, थैंक यू सो मैं मच। आप सबका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, थैंक यू सो नमस्कार। मच।